क्या गुरु से वाद विवाद करके शिष्य जीत जाए, ये शिष्य का दुर्भाग्य। माने छोटा मन जीत जाए बड़ा मन के सामने, छोटा मन का दुर्भाग्य है। मगर गुरु क्या चाहते हैं? शिष्य जीते। शिष्य क्या चाहते हैं? गुरु की जीत हो हमेशा। गुरु का ये है शिष्यादिच्छेद पराजयम। मेरा चेला मेरे से भी इतना बढ़ के आगे निकले, इतना आगे बढ़े, मेरे जैसे हो, मेरे से आगे बढ़े, तो गुरु को बड़ी खुशी होती है। गुरु चाहते हैं शिष्य जीते, शिष्य चाहते हैं गुरु जीते, मैं ना जीतूं। दोनों एक दूसरे के जीत चाहते हैं, यही ज्ञान का पथ है। अज्ञान का पथ, मैं इसको हराऊं, उसको हराऊं, मैं जीतूं, ये सब हार जाए। और ऐसे एक दूसरे को हराने में लगे हुए हो, ये अहंकार है। और अहंकार का जीत भी हार है, प्रेम में हार भी जीत है। जय गुरुदेव इसीलिए बोलते हैं ताकि गुरु का जय हो, मेरा जय नहीं हो। प्रेम में हार ही जीत है। ठीक है ना? ये सब सूत्र, छोटे छोटे सूत्र मन में रहे तो यही बहुत काम कर जाएगा जीवन में। कोई भी कलाकार ये नहीं कहेगा कि हम अपने गुरु से भी बड़े अच्छे करते हैं, हमने गुरु से भी आगे निकल गए, कोई कभी नहीं कहता। एक अच्छा कथक का नृत्यकार हो, वीणा वादक हो, सितार वादक हो, हमेशा क्या कहते हैं, अरे गुरुदेव ऐसे, उनके बराबर हम कहाँ कर सकते। तो भारत का गौरव भी यही रहा कि हम हमेशा बोलते रहे हमारा गुरु तो बड़े हैं, सबसे बड़ा। गुरु शब्द का अर्थ ही यही है कि सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम, शिव शासनतया, शिव शासनतया। शिव का आज्ञा है ये, शिव का शासन है, मंगल का शासन है, गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं दुनिया में। तो जब भी कोई शिष्य गुरु के पास आते थे, फिर उनका जिस जिस चीज से वो गर्व करते थे वो सब चीजें उससे हटा देते थे। अरे मैं ऐसा बड़ा कुल का हूं, चलो तुम्हारा नाम भी बदल देते, कुल का कहाँ होगा फिर? क्या मैं बड़ा आदमी हूं, ऐसा मेरा फैमिली के हूं? कौन सा फैमिली, कुछ नहीं, बदल दो नाम। तो गुरुकुल में आते ही नाम बदल देते थे। क्यों? गर्व तुम अपने परिवार का करते हो या अपने पद प्रतिष्ठा का करते हो, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर के बारे में तुम गर्व कर सकते हो, अपनी बुद्धिमत्ता का कर सकते हो। ये चारों जो चीज जिससे तुम गर्व करोगे, उन सबको एकदम छीन के तुम कहते खाली हो जाओ, तुम कुछ नहीं हो। तब तुम खाली होते हो, तुम परमानंद पाते हो। तब कहते क्या छोटी छोटी चीजों के लिए अपना क्या गर्व करना। तब गुरु कहते तत्त्वमसि, तुम वह हो जिससे ये सारी दुनिया बनी हुई है। यही उपनयन का यही अर्थ है। उपनयन, दूसरा नयन दो, दूसरी आंख दे दो। ये दो आंख में से तो देखते हैं, मगर एक दूसरी आंख भी चाहिए जिससे हम सत्य को देख सकते हैं, अनंत को देख सकते हैं। वो आंख कभी कभी खोल के देखो, बाकी बाद में वो आंख बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो आंख दे दे, ऊपर नहीं, मतलब वो दूसरा आंख भी दे देंगे। और दूसरे आंख का यही है कि ज्ञान का नेत्र। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं भाई तुम अपने इस आंख से नहीं देख पाओगे मुझे, इसमें देखोगे मुझ में दोष ही दोष दिखेगा।
कि प्रश्न ही प्रश्न करता रहा अर्जुन, अरे कृष्ण तुम क्या पहले एक बोलते हो बाद में एक बोलते हो, क्या कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, मैं किस बात को विश्वास करूं? बोला कि नहीं? क्या बोलते हैं, अरे कभी तुम ज्ञान की बात करते हो कभी कर्म की बात करते हो, एक तो बोलो भाई, तुम सीधा सीधा तो कुछ बोलो, जवाब दो। निश्चितम वद में कृष्णा, निश्चित रूप से तुम एक बात तो करते नहीं हो, गोल 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 घुमाते रहते हो, कभी ये भी बोल देते हो कभी वो भी बोल देते। मेरे को मैं इतना भ्रमित हो गया, मैं कोई तुमसे उत्तर लेने आया अब और कंफ्यूज हो गया। बोलते है कि नहीं? अर्जुन ये बोलते, तब कृष्ण मुस्कुरा के बोलते ठीक है। आखिरी में बोलते कि भाई देखो, तुम अपनी नजर से मुझे देख नहीं पाएगा, मेरा विश्व रूप मैं ही तुमको दृष्टि भी देता हूं, तुम देखो। वो दृष्टि जब देते हैं भगवान कृष्ण, एक कांप जाता है, अर्जुन देख के कांप जाता है। उसकी क्यों? जो इंडिविजुअलिटी है, एक अहंकार है, एक अलगापन है, वो टूटने लगा, डर पैदा हो गया। अभी तक तो दोस्त बन करके, कोई अच्छा आदमी करके इनके साथ व्यवहार करता रहा, तो अचानक महसूस हुआ अरे कुछ और बात है भाई, तो घबराहट होगी। बोला मुझे तो तुम अपना दोस्त के रूप में ही दर्शन दो, मेरे मित्र के रूप में, मानव के रूप में ही दर्शन दो, ये जो तुम्हारा दूसरा रूप है ये नहीं मुझे बर्दाश्त हो रही है। ये कह के फिर अर्जुन प्रार्थना करता है, भगवान को करते चलो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी है। भगवान पहले कहते हैं तुम मेरे बहुत प्यारे हो, बाद में जाके इसको थोड़ा बुद्धि आने पर जो तुम अभी बोलोगे मैं कर लूंगा, वो सब बोलता है। वो कब बोलता है? थोड़ी सी बुद्धि आने के बाद, क्योंकि दुखी आदमी नहीं कर सकता ना, पहले ही दुखी है, वो किसको क्या प्रेम करेगा? अपने आप के प्रेम में पड़ा हुआ है वो तो। दुखी होते हो तो तुम किसी को नहीं प्यार करते हो। दुख मिटे फिर प्रेम जागे। अब आप लोग बोलते हो आई लव यू, क्यों बोलते हो? दुख से निकली बाहर, अज्ञान के ये भंवर से ऊपर निकले तो प्रेम का कुछ अनुभूति हुई। ऐसा नहीं कि सारा समस्याएं एकदम खत्म हो ही गया, नहीं, कुछ हद तक समस्या खत्म होने पर ही प्रेम का अनुभूति आते हैं। प्रेम का अनुभूति होते उसको पकड़ो तो फिर धीरे 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 बाकी सब समस्याएं दूर होने लगे, बाकी सब खत्म हो जाते हैं फिर, है ना? ये बात है।